हरे कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 2 मार्च और दिन है रविवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 18वें दिन की कथा। उससे पहले आज भी आपको भक्त चोखा मेला जी की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं। कुछ समय बीतने पर मंगलवेढ़ा गांव की सीमा पर सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी दीवार बांधने का काम निकल आया। मुगलों का शासन था और आसपास के क्षेत्रों से सख्ती और जोर जबरदस्ती करके मजदूरी हेतु आदमी लाना अब सैनिकों ने शुरू कर दिया। उसमें संत चोखा मेला को भी पकड़ा गया। बाबा कहने लगे, हमको भगवान के धाम से बाहर मत लेकर जाओ। यहाँ पंढरपुर के अंदर जो मिले वो काम मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। दीवार बनाने का काम आरंभ हुआ। संत चोखा मेला का शरीर तो मंगलवेढ़ा में था, लेकिन मन से वे भगवान के पास पंढरपुर से ही रहते। एक रात्रि में सारे मजदूर श्रमित होकर थक कर दीवार से लगकर सो गए और उसी रात्रि में भयानक तूफान आ गया। उनकी नींद खुलने से पहले दीवार गिर गई और सबका शरीर छूट गया। उसमें संत चोखा मेला भी थे। पंढरपुर में वार्ता आई। सभी परिवारों और संतों को बड़ा दुख हुआ। नामदेव जी उस समय पंजाब से वापस पंढरपुर आ रहे थे। नामदेव आने पर उनका सर्वत्र जय जयकार हुआ। वहां पर सब संतों के दर्शन नामदेव जी को प्राप्त हुए और फिर नामदेव जी सबकी कुशल मंगल पूछने लगे। उन्होंने एक वारकरी भक्त से पूछा, चोखा मेला काका नहीं दिख रहे, वो कहाँ पर हैं? वह वारकरी रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, नाम, हमारे चोखा मेला काका हमको छोड़कर चले गए। नामदेव जी को संत के विरह से बहुत दुख हुआ। नामदेव बहुत देर तक चोखा बाबा को याद कर करके रोते रहे। किसी तरह संभल कर वे सोचने लगे कि हम चोखा मेला के परिवार के सदस्यों से अब कैसे मिलें, उनको सांत्वना हम कैसे देंगे। नामदेव सीधे विट्ठल मंदिर गए और उन्होंने प्रभु से कहा, कुशल मंगल पूछूं या फिर चोखा मेला के विषय में कहूं? उनके जैसे संत तो कहीं नहीं मिलते। प्रभु, आप केवल देखते रह गए और बाबा तो आपके परम भक्त थे। आपने उनको अपने पास बुला लिया, पर हमारा क्या? भगवान भी मौन होकर रो रहे थे। प्रभु ने कहा, चोखा मेला जगत में आए और अपना काम करके चले गए, पर सत्य कहूं तो वे आए भी नहीं और गए भी नहीं। शरीर का वस्त्र क्या चोखा मेला है क्या? नाम, तुम तो ये सत्य जानते हो। चोखा मेला तो भक्तों का निर्मल प्रवाह है। वे आए भी नहीं और गए भी नहीं। नामदेव, मेरी एक इच्छा है जो अब तुम्हें पूर्ण करनी है। तुमसे विनती करता हूं। नामदेव जी ने कहा, प्रभु आप तो आज्ञा करें। नाम, चोखा मेला की भक्ति का आदर्श संसार में अमर रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। उनके जैसे संतों के कारण ही तो हमारी भगवत्ता है। नाम, अब तुम मंगलवेढ़ा जाओ और संत बाबा की अस्थियां लेकर आओ और हमारे सामने मंदिर के महाद्वार पर उनकी समाधि बनवाओ। नामदेव जी ने भक्त वत्सल भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु, वहां पर बहुत से लोग दीवार के नीचे दबकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अब उनमें भला चोखा मेला की अस्थियों को कैसे पहचाने? भगवान ने कहा, नामा, अब तुमको हम ये भी बताएं क्या? नामदेव ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रखा। भगवान के 2 अश्रु की बूंदें नामदेव के मस्तक पर गिरी। नामदेव अब मंगलवेढ़ा आ गए। सर्वत्र बिखरे मांस और हड्डियों में बाबा की हड्डियां ढूंढने लगी। चोखा मेला की अस्थि हाथ में आते ही उनसे दिव्य सुगंध प्रकट हो जाती और विट्ठल नाम सुनाई पड़ता। हड्डियों जैसी निर्जीव वस्तु, मलमूत्र मांस से भरे शरीर में भी दिव्य सुगंध और हरि नाम प्रकट करना, ये तो संतों की भक्ति का प्रताप ही है। अस्थियां लेकर नामदेव जी अब पंढरपुर में आए और मंदिर प्रमुख के पास जाकर भगवान की आज्ञा सुनाई। मंदिर प्रमुख को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने समाधि के लिए जगह देने से मना कर दिया। दूसरे दिन नामदेव जी के साथ कुछ वारकरी संत और चोखा मेला के परिवार के सदस्य भी मंदिर प्रमुख के पास गए और समाधि के लिए जगह देने की विनती करने लगे। इतने सबको देखकर मंदिर प्रमुख कुछ डर गए और उस समय उनको चालाकी सूझी। उन्होंने सोचा, ये सब तो दरिद्र हैं, इनसे बड़ी रकम मांग लेता हूं तो ये चले जाएंगे। तो उसने कहा, मैं आपको जगह देता हूं, पर महाद्वार की जगह है, महंगी है। आप लोग 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो तो कुछ बात बनेगी।
सारी संत मंडली ये सुनकर निराश होकर लौट गई। मुझे मेरे काम में सफलता मिल गई ये सोचकर अब मंदिर प्रमुख घर आए। दोपहर का भोजन आया। बढ़िया बढ़िया व्यंजन थाली में उनकी पत्नी ने परोसे। उन्होंने थाली से रोटी उठाई और मुख में डालने गए तो मुख में आ गई स्वर्ण मुद्रा। खीर की कटोरी मुख की ओर लेकर गए तो वो भी मुद्राओं से भर गई। मुख में डालने के लिए निवाला उठाते तो स्वर्ण मुद्रा और नीचे रखते तो फिर से अन्न हो जाता। पानी पीने के लिए प्याला उठाया तो उस पे भी स्वर्ण मुद्रा। अब वो परेशान हो गया और क्रोध में जाकर नरम गद्दी पर जाकर विश्राम करने लेट गया। उसके शरीर में कुछ कठोर लगा। उठकर देखा तो वो तो स्वर्ण मुद्राओं पर सोया हुआ था। अब उसको समझ में आ गया कि हमने संतों को जगह देने से मना किया तो हमारे कारण संतों को कष्ट हुआ था, इसी कारण आज मेरा ये हाल हुआ है। अब उसने पगड़ी पहनी और सीधा भागकर नामदेव जी के चरणों में जाकर गिर पड़ा और कहा कि हमसे अपराध हो गया है संत महाराज, हमको क्षमा कर दीजिए। आपका सामर्थ्य जानकर भी हमने आपकी बात नहीं मानी। आप संत चोखा मेला की समाधि का निर्माण कार्य आरंभ करें। नामदेव जी ने उन्हें उठाया और प्रति नमस्कार किया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और संत चोखा मेला की समाधि महाद्वार में भगवान के सामने बांध दी गई। संत मंडली और भगवान पांडुरंग को परमानंद हुआ। अब तो प्रभु के नेत्रों के सामने सदा सदा के लिए संत चोखा मेला जी विराजमान हो गए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री संत चोखा मेला जी की जय। ये थी चोखा मेला जी की कथाएं। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री व्यास जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, जो लोग राम 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 इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, खाते पीते सोते चलते और बैठते समय, सुख में या दुख में राम मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें दुख दुर्भाग्य आदि व्याधि का भय नहीं रहता। उनकी आयु संपत्ति और बल हर दिन बढ़ते रहते हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य भयंकर पाप से भी मुक्त हो जाता है। वह नरक में नहीं पड़ता और अक्षय गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री राम जी ने तीर्थोद्धार का सब कार्य पूरा कर ब्राह्मणों की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और गाय घोड़े भैंस और रथ आदि बहुत से दान देकर वे अपनी सेना सहित वापस लौट आए। क्रमशः पहले अयोध्या नगरी में आकर उन्होंने बहुत लंबे समय तक राज्य किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनि, कलयुग प्राप्त होने पर संसार में किस तरह का भय होता है, ये भी बताइए। तब व्यास जी बोले, हे राजन, कलयुग में लोग झूठ बोलने वाले और साधु पुरुषों की निंदा करने वाले होंगे। वे सभी लुटेरों के काम करने वाले और पितृभक्ति से दूर होंगे। अपने ही गोत्र की स्त्रियों से रमण करने वाले और चपलता के ही चिंतन में सदा तत्पर रहेंगे। एक दूसरे के विरोधी, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले और शरणागतों का वध करने वाले होंगे। कलयुग आने पर ब्राह्मण वेदभ्रष्ट हो जाएगा, अहंकारी, वैश्योचित आचार, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य में लीन होने लगेगा और संध्या कर्म का लोप करने वाले होने लगेंगे। शांति कर्म में शूरता की डींग मारने वाले और भय प्राप्त होने पर अत्यंत दीन होंगे। श्राद्ध और तर्पण से लोग दूर रहेंगे। असुरों के समान आचरण वाले तथा विष्णु भक्ति से रहित होंगे। दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले और सूदखोर होंगे। ब्राह्मण बिना नहाए भोजन कर लेंगे। क्षत्रिय युद्ध का नाम सुनकर दूर भागेंगे। कलयुग में सब लोग दुष्ट वृत्ति वाले और मलिन होंगे, मदिरा पिएंगे और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है ऐसे लोगों से भी यज्ञ करवाएंगे। स्त्रियां अपने पति से द्वेष करने वाली और पुत्र पिता से वैर रखने वाले होंगे। कलयुग के क्षुद्र मनुष्य भाई से शत्रुता रखेंगे, भाई ही भाई का दुश्मन होगा। ब्राह्मण धन इकट्ठा करने में संलग्न रहेंगे और गाय का दूध, दही और घी बेचा करेंगे। कलयुग में गौवें प्रायः दूध नहीं देती हैं, वृक्षों में कभी फल नहीं लगते हैं। लोग अपनी कन्याओं को बेचने वाले होंगे, विष और रस को बेचा करेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां 11 वर्ष की आयु में ही गर्भ धारण कर लेंगी। प्रायः लोग एकादशी के उपवास से रहित होंगे। तीर्थ सेवन में ब्राह्मणों की प्रवृत्ति नहीं होगी। ब्राह्मण अधिक खाने वाले और अधिक सोने वाले होंगे। सब लोग कुटिल वृत्ति से अपनी जीविका चलाने वाले और वेदों की निंदा में तत्पर रहेंगे। सन्यासियों की निंदा करेंगे और परस्पर एक दूसरे को छलने वाले होंगे। कलयुग में छुआछूत के दोष को नहीं मानेंगे। क्षत्रिय लोग राज्य से वंचित होंगे और म्लेच्छ राज्य करेंगे।
प्रायः सभी विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही और शिष्णोदर परायण होंगे। महाराज, कलयुग आने पर चारों वर्ण के लोग एक हो जाएंगे और ये मेरा वचन झूठा नहीं होगा। कलयुग आने पर सभी ब्राह्मण अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाएंगे। वे बलवान पक्ष को ग्रहण करेंगे और पक्षपाती होंगे और वेद भ्रष्ट हो जाएंगे। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने धर्मारण्य तीर्थ को स्थापित किया था। सतयुग में इस तीर्थ का नाम धर्मारण्य, त्रेता में सत्य मंदिर, द्वापर में वेद भवन और कलयुग में मोहेरक हुआ। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सब पापों का नाश करने वाले धर्मारण्य महात्म्य को सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर से होने वाले त्रिविध पातक का नाश कर देता है। एक बार इसके सुनने या फिर कीर्तन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह कभी भी नरक का दर्शन नहीं करता है। ऐसा कहकर श्री व्यास जी वहां से चले गए और धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया। श्री सूत जी कहने लगे, हे तपोधनो, एक समय महातेजस्वी मार्कंडे मुनि तीर्थ यात्रा का फल पाकर नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि महर्षि आए हुए थे, जिनमें पुलत्स्य, वशिष्ठ, मरीचि, भरद्वाज, कश्यप, पराशर, कात्यायन मुनि, गौतम, शंख, लिखित, दक्ष, कात्यायन आदि थे। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर वेद वेदता और ज्ञानी ब्राह्मणों तथा अपनी प्रिया द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडे मुनि के आश्रम में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए। राजा को बैठा देख महामुनि मार्कंडे बोले, राजन, भाइयों और ब्राह्मणों के साथ कुशल से तो हो ना? तब युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, मुने, आज आपके चरणार बिंदों का दर्शन पाकर मैं तो धन्य धन्य हो गया। मेरे अंतःकरण का मल नष्ट हो गया। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगाद्वार, हिमालय, कुब्जार्क, ब्रह्मयोनि, उग्र तीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महानदी नर्मदा का ही सेवन करते हैं? इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। हे मुनिवर, आप कृपा करके इस रहस्य को बताइए। मार्कंडेय मुनि बोले, राजन, पूर्व काल की बात है। चंद्रवंश में पुरुरवा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे स्वर्गलोक का शासन करने वाले इंद्र की तरह पूरी पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राजसभा में उन राजा ने बड़े बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मण देवताओं, पाप मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं और हो सकते हैं, ये बता दीजिए। तब ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, नर्मदा नदी संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली है। वे संपूर्ण विश्व का पाप हरण करने में समर्थ हैं। उन्हें स्वर्गलोक से आप इस पृथ्वी पर उतारें। अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्राह्मणों का ये वचन सुनकर राजा पुरुरवा ने कंद, मूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल अंतःकरण से महादेव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। तब एक दिन महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि बेटा, वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्तु प्रदान करूंगा। तब पुरुरवा बोले कि महादेव, आप तो समस्त लोगों के हित के लिए बस नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतार दीजिए। आज लाख योजन का विशाल जम्बूद्वीप निराधार हो रहा है। न तो देवता तृप्त होते हैं, न पितर, और न मनुष्यों की ही तृप्ति हो रही है। सुनकर महादेव जी कहने लगे कि राजन, तुम तो बड़ी दुर्लभ वस्तु की याचना कर बैठे हो। ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा नदी को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी वर मांगो मैं अवश्य दूंगा। पुरुरवा बोले, महादेव, मैं तो अब प्राण जाने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। अगर आप मुझे दे सकते हैं तो बस मेरी यही इच्छा पूर्ण कर दीजिए। राजा का यह निश्चय जानकर तथा उग्र तपस्या द्वारा उनके किए हुए साधन को देखकर महादेव जी ने नर्मदा को आज्ञा दी कि हे सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और पुरुरवा की तपस्या के फल से मृत्युलोक के हित का साधन करो। नर्मदा ने कहा, महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्गलोक से पृथ्वी पर कैसे जाऊंगी? तब नर्मदा की बात सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उन सब से पूछा कि तुम में से नर्मदा नदी को धारण करने में कौन समर्थ है? तब विंध्यागिरी पर्वत ने कहा, हे सुरेश्वर, आपकी कृपा से मेरा पुत्र नर्मदा को धारण करने में समर्थ है। उसका नाम पर्यंक है। जिसके बाद महादेव जी की आज्ञा मिलने पर पर्यंक ने कहा, हे महेश्वर, आपकी कृपा से मैं नर्मदा नदी को धारण करूंगा। फिर नर्मदा देवी पर्यंक गिरी के शिखर पर स्थित होकर उतरी।
एक तो पूरी पृथ्वी पर पहले से अकाल था, अब नर्मदा नदी की अपार जलराशि जो बहुत तीव्रता के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, उससे भयंकर प्रलय वहां पर मच गई। तब संपूर्ण देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदा की स्तुति की और कहा, हे कल्याणी, तुम अपनी मर्यादा को धारण करो, किसी नियत सीमा में स्थित रहो और इस प्रकार विश्व के लिए हितकारिणी बनो, प्रलय मत मचाओ। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा देवी ने फिर से अपने रूप को संकुचित कर लिया। अब वे बिना कहीं कुछ भी नुकसान पहुंचाए आराम से बहने लगी। उस समय नर्मदा जी ने पुरुरवा से कहा, वत्स, तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पुरुरवा ने उनके जल का स्पर्श और आचमन करके पितरों का तिल और नर्मदा जल से तर्पण किया। उस जल से तर्पण करने पर राजा के समस्त पितर उस परम पद को प्राप्त हो गए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समस्त चराचर जगत सब ओर से पवित्र हो गया। वे देश, पर्वत, गांव और आश्रम भी पवित्र हैं जहां नर्मदा जी विद्यमान है। सरस्वती जी का जल 3 दिन में पवित्र करता है। यमुना जल 7 दिन में पवित्र बनाता है। गंगा जल स्नान करने पर तुरंत ही पवित्र करता है, परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को पवित्र कर देती है। नर्मदा के संगम में जहां कहीं भी स्नान, दान, जप, होम, वेद पाठ, पितृपूजन, देव आराधना, मंत्रोपदेश, संन्यास और देह त्याग आदि जो कुछ भी किया जाता है, उसके फल का कहीं कोई भी अंत नहीं है। वैशाख, माघ या फिर कार्तिक की पूर्णिमा को, विषुव योग में, संक्रांति के समय, व्यतिपात और वैधृति योग में, अमावस्या में, तिथि की हानि और वृद्धि के दिन, मनवादी, युगादि और कल्पादि तिथियों में, माता पिता के क्षययाम में, नर्मदा तटवर्ती ओंकार भृगु क्षेत्र और विशेषतः संगम में जो सहस्त्र, शत अथवा 1 गोदान और संपूर्ण महादान करता है, तथा जो श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदा में स्नान, दान, जप, होम और पूजन आदि करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य नर्मदा में जहां जहां स्नान करता है, वहीं वहीं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है, उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। और जहां संगम और बाण लिंग से युक्त नर्मदा नदी स्थित है, वहां स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अंत में शिव धाम को जाता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।